नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल कॉमर्स माइग्रेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 6, चैप्टर नंबर 1, पार्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग +1 कॉमर्स का। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट मीन्स उसमें ऐसी क्या क्या क्वालिटी हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं कि जो हमें उस इंफॉर्मेशन को यूज़फुल बनाती हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? विश्वास करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। एक तो जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब कि इस पर हम विश्वास करने लायक हों। फैक्ट होना चाहिए, इसमें ऐसे होने चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर सकें। इट मीन्स इंश्योर्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन विच कैन बी इंडिपेंडेंटली चेक बाय एनीवन। इसमें सच्चाई होनी चाहिए ताकि इसको कोई भी कभी भी चेक कर सके। ये हो गया हमारा रिलायबिलिटी का। सेकेंड पॉइंट हमारा है रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या है कि जो भी हमारा टॉपिक है उसके साथ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होता है? रेलिवेंस। मतलब कि जो हमसे पूछा गया है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में उसी का ही आंसर हो। पढ़ेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिपेंड sorry accounting information depicted by the financial statement must relevant to the objective of the enterprise। जो भी एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है, जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ रिलेटेड होनी चाहिए। कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है या फिर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है ज़रूरी नहीं है या फिर टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम नहीं इसमें रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। टू बी रेलिवेंट इट मस्ट बी कैपेबल। अगर रेलिवेंट होगी तो क्या होगा? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजन। इट मस्ट हैव द मैनेजमेंट। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगी, एक तो वो किस किस के लिए हेल्पफुल होगी? मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होगी, डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगी, इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल होगी, क्रेडिटर्स के लिए हेल्पफुल होगी, अदर यूजर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के है उनके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि इसको हर कोई समझ सके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड प्रेजेंटेड in such a simple manner that they are understood easily by their users such as investor, lenders, employees। ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि इसको ईजिली वे में अंडरस्टैंड किया जा सके, इसको इन्वेस्टर अंडरस्टैंड कर सकें, लैंडर्स के लिए यूज़फुल हो और एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़फुल हो। अ पर्सन हु डज नॉट हैव एन अकाउंटिंग नॉलेज, वो पर्सन जिनके पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है उनको भी ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी में क्या देखेंगे? कंपैरिजन रिवील द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। जो कंपैरिजन से हमें क्या पता लगता है? एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता लगते हैं और दूसरा वीक पॉइंट पता लगते हैं। कंपैरेबिलिटी पॉसिबल व्हेन डिफरेंट फर्म्स इन सेम इंडस्ट्री अडॉप्ट द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमारा कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम सेम प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करेंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स अलॉन्ग विद द फिगर ऑफ द करंट ईयर सो दैट करंट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें पास्ट ईयर के फिगर्स भी होने चाहिए, जिसमें करंट ईयर के फिगर्स भी होने चाहिए, ताकि हम दोनों को कंपेयर करें और हमें यह पता लगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। नेक्स्ट इज फेथफुल presentation। Financial statements are required to show a true and fair view of profitability। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको यूजफुल बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ट्रू और फेयर व्यू होना चाहिए। किसका? प्रॉफिटेबिलिटी का, फाइनेंशियल पोजीशन का और कैश फ्लो स्टेटमेंट का। मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो फेथफुल होनी चाहिए, कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इन पॉइंट्स के अलावा और क्या क्या हो सकता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? इन एडिशन टू द अबव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड ऑल्सो हैव एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइमलेस। मतलब ऐसे होनी चाहिए जो टाइम पे हमें मिल सके। अगर देरी से हमें मिलती है तो उसी वैसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट इज न्यूट्रलिटी। ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। और कंप्लीटनेस, और ऐसी होनी चाहिए जिसमें फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाफ इंफॉर्मेशन होगी तो उसका भी हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हमारा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं इस
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।